वचन 13, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। कोई भी यानी कोई भी, जो कोई शब्द मुझे पसंद है क्योंकि ये वचन 11 में आता है और 13 में भी। वचन 11 कहता है जो कोई विश्वास करे, यहाँ कहता है जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई अपने मुंह से यीशु को प्रभु अंगीकार करेगा वो उद्धार पाएगा। चाहे आप कितने भी बुरे पापी क्यों न हो, चाहे राहाब के जैसे क्यों न हो, कोई बात नहीं, परमेश्वर उद्धार देते हैं। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने। अब जरा गौर से सुनिए, ये यहाँ पर प्रचारक और प्रचार की भूमिका के बारे में कहता है। क्योंकि विश्वास सुनने से आता है, वो कैसे सुनेंगे। ये कहता है जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना वो कैसे सुने। यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करें। जैसे लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, जो शांति का समाचार लाते हैं। उन्होंने सुसमाचार पर कान न लगाया। यशा कहता है किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। और फिर वचन 17 कहता है अतः विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। चलिए मैं और कुछ बता दूं कि ये चलिए सबसे पहले ये बता दूं कि व्यवस्था विवरण 30 में यही बात वहां पर भी कही गई है। पौलुस वहीं से इसे कोट कर रहा है। हमने पढ़ा 12 और 13, लेकिन अगर वचन 14 पढ़े, यह ऐसे ही कहता है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे हृदय में, कि तू इसे करें। देखिए यहीं पर पौलुस को अपने वचन मिलते हैं। वो इसे कोट कर उद्धार के लिए उपयोग करता है। व्यवस्था विवरण में ये भलाई के बारे में उपयोग किया गया। सफलता, संपन्नता जानते हैं, स्वतंत्रता और खुशी। व्यवस्था विवरण 13 में यही तो विषय है कि ये सब कुछ कैसे प्राप्त करें। मिस्र में गुलामी के जीवन से अलग जीवन कैसे जिए, कैसे संपन्न हो, फलवंत हो। कनान के देश में, प्रतिज्ञा के देश में कैसे दूध और मधु की धाराओं के देश में रहे और प्रभु ने दी हर अच्छी आशीष का आनंद उठाए। उस संदर्भ में ये कहता है वचन तुम्हारे निकट है, तुम्हें विश्वास से जीना होगा। वचन तुम्हारे निकट है, तुम्हारे मुंह और तुम्हारे हृदय में। विश्वास का वचन जो हम प्रचार करते, यहाँ रोमियो अध्याय 10 में इसका उपयोग किया गया है उद्धार के लिए। लेकिन प्रचारक की भूमिका को देखिए और प्रचार को देखिए। जब ये कहता है विश्वास सुनने से और परमेश्वर का वचन सुनने से आता है, तो इसका क्या अर्थ है। इसका केवल ये अर्थ नहीं कि बस हर दिन कैलेंडर से कुछ वचन पढ़ते चली जाए, वो विश्वास लाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं क्योंकि कुछ लोगों की आस्था केवल इतनी ही दूरी तक गई है। 1 जनवरी को सबसे पहला काम करते हैं कि कैलेंडर खरीदते हैं, बाइबल वचन का कैलेंडर। ये अच्छा है, मुझे इससे कोई समस्या नहीं। तो वो केवल इस कैलेंडर से ही वचन पढ़ते हैं, यही उनकी बाइबल रीडिंग है। पूरा बाइबल पढ़ना, सोचते ये विश्वास उत्पन्न करेगा, मसीह, जीवन और सफलता और वो सब। नहीं, विश्वास इस तरह से नहीं आता है। आपने अब तक कुछ नहीं सुना है। कुछ लोग सोचते हैं केवल चर्च में जाए और संदेश सुने तो विश्वास आएगा। विश्वास उस तरह सुनने से आता है, या बाइबल से कुछ अध्याय पढ़े तो विश्वास आ जाएगा। नहीं, अगर ये इस तरह से आता है, विश्वास सभी विश्वासियों में आ जाता और सभी लोग बहुत ही अद्भुत रीति से सफल हो जाते और आशीष पाते और विजयी हो जाते और वो सब। विश्वास इससे नहीं आता है केवल चर्च में अटेंड होने से, कि बार बार बस ऐसे ही कुछ संदेश सुनते चले जाएं। विश्वास लाने वाले प्रचार को सुनने से आता है। यहां पर यही बात है। विश्वास केवल तब आता है जब आप विश्वास लाने वाले प्रचार को सुनते हैं, और उससे ही तो विश्वास का वचन कहाँ गया है। मसीह प्रचार को ही यहाँ पौलुस विश्वास का वचन कहता है। अगर आप मसीह प्रचार सुने तो यह आप में विश्वास लाना ही चाहिए। उन सारी बातों के लिए विश्वास जो परमेश्वर ने आपके लिए कलवरी के क्रूस के द्वारा पाया है, उद्धार से लेकर सारी बातों के लिए, आपकी चंगाई, आपकी आशीष, सब कुछ उसमें जुड़ी है। विश्वास प्रचार सुनने के द्वारा आना चाहिए। आपको ऐसी शिक्षा सुननी चाहिए जो आप में विश्वास उत्पन्न करे, ऐसे कोई भी प्रचार नहीं। हाँ, एक भाई ने कहा कि आप बाइबल से प्रचार करते हैं और वो भी बाइबल से प्रचार करते हैं। हर कोई बाइबल से ही प्रचार करता है, तो फिर फर्क क्या है। मैं इसी के बारे में कह रहा हूं, बहुत बड़ा फर्क है। ऐसा प्रचार है जो विश्वास उत्पन्न करता है। यहां इसी पर जोर दिया गया है। विश्वास का वचन जो हम प्रचार करते हैं, उसने कहा पौलुस के प्रचार ने हृदय में विश्वास उत्पन्न किया। बाइबल कहती है प्रेरितों के काम में पौलुस एक दिन प्रचार कर रहा था।
एक नगर में, और वहाँ एक व्यक्ति जो जन्म से ही लंगड़ा था, और पौलुस ने प्रचार के समय देखा कि उसमें चंगाई के लिए विश्वास है। कल्पना कीजिए पौलुस ने क्या प्रचार किया था। उसके प्रचार में परमेश्वर की सामर्थ के बारे में कुछ था, विश्वास। ये स्वर्ग की सामर्थ है जो लंगड़े को चला सकती है। पौलुस ऐसा ही कुछ प्रचार कर रहा होगा। पौलुस प्रचार कर रहा होगा परमेश्वर के प्रेम के बारे में, परमेश्वर की भलाई के बारे में, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में, कि परमेश्वर चाहते हैं कि वो चंगा हो जाए। कुछ ऐसा जो विश्वास उत्पन्न करे, वो उस दिन सुना गया। नहीं तो ये कैसे कह सकता था कि प्रचार के समय उस मनुष्य में विश्वास आया। जब तक सड़क पर भीख मांग रहा था उसमें कोई विश्वास नहीं था कि बैठकर लोगों से बातें करे, लेकिन अब उसमें विश्वास था क्योंकि उसने सुना था, प्रेरित पौलुस को वचन प्रचार करते हुए सुना था। उसमें विश्वास आया क्योंकि वो ज्योति देख पाया। उसने देखा परमेश्वर कितना भला है, वो कितना अनुग्रहकारी है, वो कितना महान है, वो कितना सच्चा है, और कैसे उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो विश्वास इस तरह के प्रचार से उत्पन्न होता है। इसलिए कहता है कि लोग कैसे सुनेंगे अगर प्रचारक नहीं हो। प्रचारक कैसे जाएगा अगर उसे भेजा न गया हो। उन्हें भेजा जाना चाहिए, उन्हें जाना होगा, प्रचार करना होगा, लोगों को सुनना होगा, और केवल सुनने के बाद में वो प्रभु के नाम को पुकारेंगे। उसी तरह उद्धार आता है, इसी तरह सब कुछ आता है, इसी तरह चंगाई आती है, इसी तरह परमेश्वर की हर एक आशीष आती है, हर एक चीज और सब कुछ आता है। सफल वैवाहिक जीवन कैसे होता है? परमेश्वर के वचन का प्रचार सुनिए। परिवार और विवाह, इनके बारे में हर मुद्दे पर परमेश्वर के वचन का प्रचार सुनिए, तभी उसके लिए विश्वास आएगा। नहीं तो फिर हमें संसार जो कहता है उस पर विश्वास करना होगा। हाँ, संसार में बहुत से दृष्टिकोण होते हैं। पति और पत्नी की बात है, भाई हर घर में ये होता है, या आपका घर नहीं, कोई बात नहीं, हर घर ऐसे ही हैं। तो हम संसार का विचार लेते हैं कि ये ऐसा ही होगा, तो हम मान लेते हैं कि मेरा घर भी ऐसा ही होगा। नहीं, हम इसे परमेश्वर के वचन से लेते हैं। विश्वास उत्पन्न होता है कि एक अच्छा पारिवारिक जीवन आ सके। विश्वास उत्पन्न होता है कि अच्छी सेहत आए। विश्वास उत्पन्न होता है ताकि हर एक क्षेत्र में परिपूर्णता आ जाए। आपको जो भी चाहिए उसके लिए विश्वास आना चाहिए। हाँ, इसलिए सुसमाचार को कहा गया है शांति का सुसमाचार, भली चीजों के लिए मेल का बंधन। वो भले काम जो परमेश्वर ने किए, ये खबर है परमेश्वर हमें कैसे स्वतंत्र करते हैं शैतान की सामर्थ से, शैतान के सारे बंधनों से आजाद करते, पाप के बंधन से भी, जिसने हमें बांध कर रखा है, असफल रखा है, जिसने हमें रखा है ऐसे लोगों के रूप में जिनका दिमाग छोटा है और विचार दयनीय हैं। ऐसे लोगों के रूप में रखा जो असफल हुए, बदलकर हमें सफल बनाते हैं, हमें आजाद करते हैं हमारे जीवन के हर क्षेत्र में। देखिए, विश्वास तो इसी के बारे में है। अब देखिए, तो विश्वास, मैं इसे इस तरह कहूंगा, वचन 17 को इस तरह कहूंगा, इसके बजाय ये कहे कि विश्वास सुनने से और परमेश्वर के वचन के सुनने से आता है। अगर ऐसे कहे तो लोग ये सोचेंगे कि बस हमने संदेश सुना है या केवल परमेश्वर का वचन सुना है, जानते हैं, और वचन पढ़े तो आपको विश्वास आएगा। ये सब नहीं, ये इतना ऐसा सरल तो नहीं है। ये थोड़ा उलझा है, लेकिन इतना सरल तो नहीं है। चलिए इस तरह से कहूं तो ये समझने के लिए बहुत ही सरल और आसान होगा। विश्वास कैसे आता है? विश्वास आता है परमेश्वर के वचन की ईमानदारी सुनने के बाद, कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है, कि परमेश्वर अनुग्रह से भरा है, कि परमेश्वर हम पर कृपा करता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, कि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया है, कि परमेश्वर हमारी ओर से है, कि परमेश्वर हमारे लिए चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऊपर आए, परमेश्वर चाहते हैं कि हम सफल हो जाए, परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा जीवन अच्छा हो। ये सब हमें सुनना चाहिए। परमेश्वर के वचन की सच्चाई, जब परमेश्वर ने अपने वचन में कोई बात कह दी है तो वो इसे जरूर पूरा कर सकते। अगर मैं उसके ऊपर खड़ा रहा तो मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को ले सकता हूं, क्योंकि वो झूठा नहीं, वो कभी झूठ नहीं बोल सकते। मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को ले सकता हूं और जाकर इसमें काम कर सकता हूं। मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को लेकर इस पर खड़े रह सकता हूं
और जोर दे सकता हूँ कि ये सारी बातें मेरे जीवन में पूरी हो जाए, और बाकी कुछ और लेने से इनकार कर सकता हूँ जो मेरे मार्ग में आते हैं। मैं परमेश्वर का वचन ले सकता हूँ, प्रतिज्ञा लेकर विश्वास कर सकता हूँ कि मैं यही पाऊंगा और इससे कम कुछ नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो भी परमेश्वर कहते हैं वो उसे पूरा कर सकते हैं। चलिए एक वचन पढ़ते हैं और ये आपको स्पष्ट समझाएगा इस क्षेत्र में। देखिए लूका अध्याय 1, लूका 1 और वचन 30 से पढ़ते हैं। लूका 1:30। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। ऐसे कहा। अद्भुत बातें यहाँ कही गई है कि उसे एक बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखा जाएगा, और ये सब, और उसका राज्य सदा बना रहेगा। ये सब वचन 33 में देखिए। वचन 34, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। कहाँ समस्या ये है कि मेरी शादी नहीं हुई। अद्भुत प्रतिज्ञा है कि मुझे बेटा होगा और ये सब, लेकिन मेरी शादी नहीं हुई है। उसने कहा, मैं पुरुष को नहीं जानती। तो उत्तर देखिए, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। अब वचन 37 को कुछ पल के लिए देखिए। एक अनुवाद कहता है, परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं। ये एक विख्यात वचन है, परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं। बहुत से लोग इसे कहते हैं, परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं। क्या मरियम ने स्वर्गदूत के साथ अपनी बातचीत में, क्या वो इसे इस तरह समझ गई थी? जब उसने स्वर्गदूत को ये कहते सुना, क्या यही वचन इन्हीं कानों से होकर गया था, परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं? नहीं, ग्रीक के अनुसार इसका अर्थ तो बहुत ही अलग है। इस वचन का बुनियादी अर्थ तो इसमें है, लेकिन इसे यहाँ पर थोड़ा सा बदल दिया है इसे सरल बनाने के लिए। लेकिन चलिए बहुत से अनुवाद यहाँ पर पढ़ते हैं। अब इंग्लिश में एक फ़ायदा यह है कि बहुत से अनुवाद उपलब्ध हैं। अब एक और फ़ायदा यह है कि हम गूगल के दिनों में जी रहे हैं। ठीक है, तो पहले मेरे पास ये सारे अनुवाद होते थे और मैं एक एक बाइबल लेकर उनमें से देखता हूँ, लेकिन अब वो दिन चले ही गए हैं। बस अभी आपको टाइप करना है लूका 1:37 सारे ट्रांसलेशन में, और वो मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। हम कितने आशीषित समय में जी रहे हैं। हाँ, अगर आप ऐसा करें तो इस तरह से मिलेगा। अब देखिए, बहुत सी बाइबल हैं, मैं इनमें से आपके लिए पढ़ूंगा कम से कम 10 अनुवाद जिन्होंने इसका अलग तरह से अनुवाद किया है, और ये बहुत ही आदरणीय ऐसे अनुवाद हैं जिनका लक्ष्य सटीकता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें जिनमें सुधार की ज़रूरत है, उनमें सुधार लाया पुराने अनुवादों में से। तो लूका 1:37, ये न्यू लिविंग ट्रांसलेशन यानी न्यू लिविंग यहाँ टेस्टामेंट में कहता है कि परमेश्वर का वचन कभी टलेगा नहीं। देखिए इसमें कितना फर्क है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, कुछ असंभव नहीं, परमेश्वर के साथ कुछ असंभव नहीं। ये सामान्य अनुवाद है। मैं पढ़ रहा हूँ न्यू किंग जेम्स वर्जन। यहाँ पर इस बाइबल में ये कहता है परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। आपको ये कैसे लगा? मरियम ने यही तो सुना था। वहाँ स्वर्गदूत ने कहा कि मरियम सुनो, ये परमेश्वर का वचन है, मैं परमेश्वर का वचन लेकर आया हूँ। परमेश्वर ने कहा तुम्हें बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। इसका मतलब इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है, वो सदा के लिए राज्य करता रहेगा। वो तो दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होगा। उसने कहा परमेश्वर का वचन कभी असफल नहीं होगा। मतलब जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा वो जरूर होगा, वो कभी असफल नहीं हुआ, ना होगा। NIV न्यू इंटरनेशनल वर्जन, परमेश्वर का कोई भी वचन नहीं टलेगा। परमेश्वर का एक वचन भी असफल नहीं होगा। ये प्रभु के वचन का स्वभाव है। ASV अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन, परमेश्वर का कोई भी वचन सामर्थ के बिना नहीं होगा।
इसका मतलब जब परमेश्वर बोलते हैं, जब परमेश्वर अपना वचन भेजते हैं, वो उस वचन को सामर्थ के साथ पैक करते हैं। ये सामर्थ के बिना नहीं रहता है। जो वचन उसने कहा उसमें उतनी सामर्थ है कि उस वचन को वो पूरा कर दे, कि उस वचन को वो पूरा कर दे। परमेश्वर का कोई भी वचन बिना सामर्थ के नहीं है। देखिए, ये तो अद्भुत है। वे माउथ न्यू टेस्टामेंट, वे माउथ तो बहुत ही पसंदीदा ऐसा अनुवाद है। परमेश्वर की कोई भी प्रतिज्ञा पूरी होने के लिए असंभव नहीं होती। देखिए कितना दूर है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि परमेश्वर की कोई भी प्रतिज्ञा पूरी होने के लिए असंभव नहीं होती। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने कभी ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं की और बाद में ऐसा हुआ कि उससे करना असंभव हो गया। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। परमेश्वर की कोई भी प्रतिज्ञा पूरी होने के लिए असंभव नहीं है। अगर उसने इसे कहा है तो उसका पूरा होना संभव है। कभी नहीं हुआ कि उसने कुछ कहा और उसे पूरा नहीं किया। कभी ऐसा नहीं हुआ है। हमेशा वो संभव है। वाइक्लिफ ट्रांसलेशन, परमेश्वर के साथ हर एक वचन असंभव नहीं होगा। हर एक वचन परमेश्वर के साथ असंभव नहीं होगा। अगर परमेश्वर ने कहा है तो हर एक वचन संभव है। डूवी रिंग्स एक और अनुवाद है जो बहुत दिलचस्प है। कहता है परमेश्वर के साथ कोई भी वचन असंभव नहीं होगा। परमेश्वर का कोई भी वचन असंभव नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा है तो यह असंभव नहीं होगा। वो एक कुंवारी से कहता है जिसका कोई पति नहीं है, जो पुरुष को नहीं जानती कि उससे पुत्र होगा, और स्वर्गदूत उससे कहता है परमेश्वर के साथ कोई वचन असंभव नहीं होगा। परमेश्वर ने इसे कहा है, मैं जानता हूं तुम कुंवारी हो, तुम्हारा कोई पति नहीं है, लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने कहा है इसलिए असंभव नहीं होगा। यही तो मरियम ने सुना था। ठीक है। और हिब्रू नेम्स वर्जन HNV, परमेश्वर का कोई भी वचन सामर्थ के बिना नहीं होगा। मतलब जब परमेश्वर बोलते हैं तो उसके वचन तो सामर्थ से भरे होते हैं, उसकी परिपूर्णता की सामर्थ कि उसे पूरा कर दे। परमेश्वर ने कहा हुआ कोई भी वचन जो से आया वो बिना सामर्थ के नहीं आया है। खाली बिना सामर्थ के कोई वचन परमेश्वर से नहीं आए। क्या आपने खाली शब्द सुने हैं? हम ऐसे बहुत से बोलते हैं। अगर कुछ कहें तो बस मैंने ऐसे ही कह दिया ब्रदर, बस ऐसे ही कह दिया, ऐसे गंभीरता से मत लीजिए, बस ऐसे ही कह दिया। परमेश्वर ऐसे ही कुछ भी नहीं कहते हैं। कुछ भी ऐसे ही कहना नहीं। उसने कह दिया पूरा हो गया, बस ये पूरा हो जाएगा। अब आप और मैं इस तरह बात करने के लिए बनाए गए हैं। जब एक बार हम इसे समझना शुरू कर देंगे तो बस ऐसे ही नहीं बोलेंगे। मैं एक भाई को जानता हूं जो हमेशा कुछ गलत कहते, बाद में कहते माफ कीजिए, माफ कीजिए। तो ऐसा मत कीजिए, इसे आप घटाते जाइए और निश्चय ही एक विश्वासी के नाते इस तरह से कहिए कि आपको माफ कीजिए कहने की जरूरत न पड़े। और मैं तो इंसान हूं, लेकिन ऐसे जानते हैं, आपको दिन में 100 बार बताने की जरूरत नहीं कि आप एक मनुष्य हैं, कि हर समय माफी मांगे और केवल बेकार की बातें कहें। कुछ भी बोलने के पहले सोचिए, हर एक शब्द में कुछ न कुछ होना चाहिए। हर शब्द में सच्चाई भरी होनी चाहिए। हर एक शब्द विश्वास से भरा हुआ होना चाहिए। अच्छे शब्द, उन्नति के शब्द जो कि सोते हैं, ऐसे बाइबल कहती है। बाइबल पढ़िए, ये सिखाती है कि कैसे बात करें। कुछ भी हो, मरियम ने यही तो सुना। मरियम सुन रही थी। स्वर्गदूत ने कहा, ये नहीं कि परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव हो सकेगा। नहीं, उसने ये नहीं सुना। उसने सुना कि परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। उसने सुना परमेश्वर का कोई वचन असफल नहीं होगा, टलेगा नहीं। उसने सुना परमेश्वर का कोई वचन बिना सामर्थ्य के नहीं है। उसने सुना परमेश्वर की कोई भी प्रतिज्ञा असंभव नहीं होगी पूरी होने से। उसने सुना परमेश्वर का हर एक वचन कभी असंभव नहीं होगा। उसने सुना परमेश्वर का कोई भी वचन कभी टल नहीं सकता है। उसने सुना परमेश्वर का कोई भी वचन ऐसा नहीं जिसमें सामर्थ्य ना हो। और इसलिए उसने प्रत्युत्तर दिया। अब देखिए उसका प्रत्युत्तर देखिए, वचन 38 में। अब उसने उत्तर दिया, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जब आप पढ़ते हैं कि परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं, तो फिर उसके बाद में वचन 38 ऐसा होता है,
मतलब आप इन दोनों को एक साथ जोड़ नहीं सकते। स्वर्गदूत ने कहा, परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। ये दोनों एक साथ नहीं मिलते। लेकिन जब स्वर्गदूत कहता है कि परमेश्वर का कोई वचन बिना सामर्थ के नहीं, परमेश्वर का कोई वचन कभी असफल नहीं हुआ, हर एक वचन, परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा, तो यानी परमेश्वर की कोई प्रतिज्ञा पूरी हुए बिना नहीं रहेगी। अगर उसने ऐसा कुछ सुना तो उसके लिए स्वाभाविक होगा कि वो कहे, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो ये कहा। दूसरे शब्दों में उसने कहा कि स्वर्गदूत, तूने परमेश्वर का वचन कहा। तू कह रहा है परमेश्वर का कोई भी वचन बिना सामर्थ के नहीं आएगा। हर एक वचन सामर्थ से भरा हुआ आता है, वो पूरा होगा, कभी असफल नहीं हुआ, हमेशा सत्य है। और ये परमेश्वर हमेशा भला है। ये परमेश्वर के वचन की सच्चाई है। अगर ये सत्य है तो मैं कहती हूं कि मेरे साथ ऐसा ही हो, तेरे वचन के अनुसार। तो जब आप प्रचार सुनते हैं, बाइबल कहते विश्वास सुनने से और परमेश्वर के वचन के सुनने से आता है। तो देखिए, इस तरह का प्रभाव होना चाहिए जिस प्रकार का प्रभाव यहां बताया गया है। आप जीवन के कुछ मुद्दों के बारे में सुन रहे हैं, आप जीवन में कुछ समस्याओं से जा रहे हैं और परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है। उस समस्या के उत्तर के रूप में आपका हृदय सुन रहा होगा कुछ इसी तरह से, और आप संदेश प्राप्त कर रहे होंगे कुछ इस तरह से, परमेश्वर का कोई भी वचन असफल नहीं होगा। मेरी समस्या के लिए परमेश्वर का वचन यही है। मैं जिसमें से जा रहा हूं उसके लिए परमेश्वर का वचन है। मेरी परिस्थिति में ये परमेश्वर का वचन है। कोई वचन कभी असफल नहीं होगा। हर वचन में सामर्थ भरी है, वह असफल नहीं होगा। इस तरह से आपको सुनना होगा, और जब इस तरह सुनेंगे वही तो विश्वास उत्पन्न करेगा। विश्वास ऐसे ही आता है। तो आप केवल कुछ वचन सुनकर विश्वास नहीं पाते हैं, आप संदेश पा रहे हैं। और इसीलिए प्रचारक बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए एक तरह का प्रचार महत्वपूर्ण है कि विश्वास उंडेले। और इसलिए वचन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जो वचन प्रचार किए जाते हैं वो विश्वास लाते हैं। क्योंकि वचन परमेश्वर के प्रेम को बयान करते हैं, प्रकट करते हैं। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर की विश्वास योग्यता, उस तरह का प्रचार विश्वास लाएगा। तो आप समझने लगेंगे, अगर परमेश्वर ने कहा है तो मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तो इसे करेंगे। वो कभी असफल नहीं हुए, मेरे केस में असफल नहीं होंगे। मैं विश्वास करता हूं। आमीन। ठीक है, यह अद्भुत है। बाइबल विश्वास के बारे में क्या कहती है? पहला कुरिन्थियों अध्याय 10, पहला कुरिन्थियों 10 में एक दिलचस्प वचन है। मैं इसे पढ़कर आगे बढ़ना चाहता हूँ। वचन 1 से आगे, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। इसराइलियों के बारे में कहता है, लाल समुद्र पार किया और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, स्वर्ग का मन्ना खाया। अद्भुत अनुभव था, एक के बाद एक अद्भुत अनुभव पाए। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ। मैं चाहता था आप ये सुने, उनमें से बहुतों से परमेश्वर प्रसन्न न हुआ। परमेश्वर के सामने अगर वो गए, हाँ हम लाल समुद्र में से होकर गए, परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं हुए। कहा हम उस चट्टान में से पिए, जल निकला और हम उनमें से एक थे जिन्होंने उसे पिया, तो परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। हर दिन स्वर्ग से गिरने वाला मन्ना उन्होंने खाया था, परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुए। वो सारे अनुभव तो बहुत ही अच्छे थे, उनका भागी होना ये सच में बहुत ही अच्छी बात थी, लेकिन परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं हमारे महिमा में अलौकिक अनुभवों से। परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर क्यों प्रसन्न नहीं हुए? क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया कि वो सच्चा है, उन्होंने विश्वास नहीं किया कि वो भला है, उन्होंने विश्वास नहीं किया कि वो विश्वास योग्य है, उन्होंने विश्वास नहीं किया कि वो अनुग्रहकारी है, उन्होंने विश्वास नहीं किया कि वो धीरजवंत है, उन्होंने विश्वास नहीं किया कि जो कुछ उसने कहा है उसे वो पूरा करेगा। वो बार बार कहते रहे, तो हमें यहाँ क्यों लाया है? क्या मिस्र में हमें दफनाने के लिए कोई कब्र नहीं थी, इसलिए तो हमें यहाँ पर ले आया है? अंत में प्रभु ने उन्हें वहीं पर दफना दिया। जानते हैं,
कभी अपना मुंह खोलकर परमेश्वर के बारे में भली बातें नहीं की, कभी नहीं। अजीब है। और परमेश्वर को ये पसंद नहीं आया। उसने उनसे प्रेम किया, उन तक पहुंचा, उन्हें गुलामी से बाहर निकाला, जंगल में उन्हें चलाया, सारे चमत्कार किए, पर वो प्रसन्न नहीं हुए क्योंकि उनका हृदय ऐसा हृदय था जो कि उस तक जाकर ये कहे कि परमेश्वर तू सच्चा है, तू अनुग्रहकारी भला है, मैं आपका आभारी हूं। उनके हृदय ऐसे नहीं थे, परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं थे। हम जिसका अध्ययन कर रहे हैं बाइबल इब्रानियों 11 में कहती है, वचन 6 में अगर आप इसे देखें तो ये कहती है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। ठीक है, मेरे साथ निकालिए दूसरा इतिहास अध्याय 6 और संदेश को खत्म करते हैं। दूसरा इतिहास अध्याय 16 में, दूसरा इतिहास अध्याय 16, यहां पर एक बहुत ही अद्भुत वचन हम पढ़ेंगे। अध्याय 16 वचन 9, देखिए यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाए। तूने ये काम मूर्खता से किया, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। ये भविष्यवक्ता के वचन थे यहूदा के राजा के लिए। देखे, इस्राएल और यहूदा दो अलग अलग देश बन गए थे, वो अलग हो चुके थे। एक समय तो आपस में लड़ने लगे, तो इसलिए कि खुद की रक्षा करे और इस्राएल से लड़ने के लिए यहूदा के राजा ने, ये सभी परमेश्वर के लोग थे, और उसने जाकर अराम के राजा से मेल मिलाप किया। वो भक्तिहीन व्यक्ति था जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करते थे। उससे जाकर संधि की उसकी फौज की शक्ति के आधार पर कि इस्राएल से वो निपट सके। उस राजा का नाम था आसा। परमेश्वर ने अपना भविष्यवक्ता भेजा और भविष्यवक्ता उससे बात करने लगा। उसने कहा कि यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में अपनी सामर्थ दिखाए। ये कहता है परमेश्वर, ये मुझे बहुत पसंद है। परमेश्वर इस पूरी पृथ्वी पर ढूंढते हैं और ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसका हृदय जो परमेश्वर में विश्वास रखे, जो परमेश्वर की ओर देखे, मनुष्य की ओर नहीं, किसी देश की मिलिट्री सामर्थ की ओर न देखें, इसे और उसे न देखें, उनका भरोसा संसार की इन सारी बातों पर न रखें। ऐसा मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखे, परमेश्वर ढूंढ रहे हैं, वो तो खोज रहे हैं। और उस मनुष्य के साथ में क्या करेंगे? जब वो मनुष्य मिल जाता है, परमेश्वर दिखाना चाहते हैं कि वो कौन है। वो खुद को बलवान दिखाना चाहते हैं।